फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, जनरा ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर कितनी किस्म की होती है, उसके क्या प्रकार हैं? मेन पार्ट है पोइट्री, ड्रामा, प्रॉस, फिक्शन, नॉन फिक्शन। पोइट्री में क्या पार्ट होते हैं? सोनेट, ओड, ट्रेजिक, कॉमिक, सटायर, लिरिक, एपिक, पास्टरल, एलिजी, बेलाड। ये तो है पोइट्री। और ड्रामा, ड्रामा के पार्ट होते हैं ट्रेजिडी, कॉमेडी, रोमांस, हिस्टोरिकल, मॉरल, मिस्ट्री। ये ड्रामेटिकल एलिमेंट्स हैं। प्रॉस फिक्शन है नॉवल, शॉर्ट स्टोरी। ऑटोबायोग्राफिकल और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन। नॉन फिक्शन होते हैं एसेज, क्रिटिसिज्म, ऑटोबायोग्राफीज। अब सबसे पहले अपन आपके सामने सारे लिटरेचर टर्म समझाऊंगा धीरे धीरे। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं सोनेट। इट इज़ ए शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। यह 14 पंक्ति की एक लघु कविता है। विच यूज टू हैव ए फिक्स राइजिंग, जिसकी एक निश्चित लयबद्धता होती है। द सोनेट इज ए चैलेंज टू द पोएट। सोनेट एक तरह की कवि के लिए चुनौती है टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मूड विद इन द लिमिट ऑफ 14 लाइन, कि वो अपने आइडिया को, अपने मूड को, अपनी प्रॉब्लम को 14 पंक्तियों की सीमा में प्रस्तुत करता है। इन द ट्रेडिशनल सोनेट, जो परंपरागत सोनेट होते हैं, इट वॉज द कस्टम टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्स्ट 8 लाइन्स एंड द लास्ट 6 लाइन। परंपरागत सोनेट में एक प्रथा थी कि पहली 8 पंक्तियाँ जिन्हें ऑक्टेव कहते हैं और अंतिम 6 पंक्तियाँ जिन्हें सेस्टेट कहते हैं, उनमें अंतर किया जाता था, विचारों का अंतर होता था। दिस वॉज डन बाई द इंडिकेटिंग ए शिफ्ट इन द मूड और चेंज इन आइडिया इन द 9th लाइन द सोनेट। सोनेट की 9वीं पंक्ति में जैसे ऑक्टेव खत्म होता था, तभी पंक्ति में कवि का मूड चेंज होता था, जैसे ब्लाइंडनेस। ऑन इज ब्लाइंडनेस में मिल्टन जो है पहली 8 पंक्तियों में वो चूँकि अर्ली एज में अंधा हो जाता है, ही बिकम्स ब्लाइंड जस्ट एट द एज of 44. दैट्स वाई ही laments and regrets over the loss of his eyesight. His mood is sad, gloomy, pensive, meditative, melancholic. In the octave, he makes a complaint to God whether the God requires the same amount of labor from the blind as from the man of normal sight. वो पहली 8 पंक्तियों में भगवान से कहते हैं, भगवान तू अंधे से भी उतने श्रम की अपेक्षा करता है जितनी सामान्य नेत्र के व्यक्ति से करता है। वो कहता है, भगवान तूने मुझे एक्सटर्नल ब्यूटी नेचर से डिप्राइव कर दिया है। ही हैज़ डिप्राइव्ड हिम ऑफ द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर। यानी इट मीन्स बेटे ही शोज ए डिस्ट्रस्ट इन द विल एंड मर्सी और एट द ऑलमाइटी। पहली 8 पंक्तियों में वो अनास्था है, विश्वास दिखाता है, लेकिन जो ही 9वीं पंक्ति आती है तो उसका जो पेशेंस है वो पर्सोनिफाइड हो जाता है, उसका बोसम फ्रेंड बन जाता है, उसको प्रिवेंट करता है। इन द 9th लाइन ऑफ द बिटी ब्लाइंडनेस, हिज पेशेंस पर्सोनिफाइज एज हिज बोसम फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड, प्रिवेंट्स हिम to showing disbelief in the will and the mercy judgment of God. He says God is King of kings, He is donor, He does not expect any return of His gift. And those who sincerely follows, who silently prays without any murmur, complaint, endure all sorrow, suffering, misfortune, adversity of life as a part of destiny, they are as true angels as the true angels. तो जितने वो कहता है जो भक्त चुपचाप अपने दुर्भाग्य को, कष्टों को, दुखों को अपने भाग्य नीति समझ के स्वीकार कर लेते हैं और भगवान में प्रगाढ़ आस्था करते हैं, वो ईश्वर के उतने पक्के दूत हैं जितने कि देवदूत हैं। तो ऑक्टेव में उसका जो पेसिमिस्टिक मूड है वो रोबस्ट ऑप्टिमिज्म में चेंज होता है। नाउ चेंज योर मूड इन द ऑक्टेव, द मिल्टन मूड इज पेसिमिस्टिक एंड नाउ इट टर्न्स इनटू रोबस्ट ऑप्टिमिज्म इन द सेस्टेट। तो ये मूड चेंज होता है। हमेशा याद रखो, मिल्टन के सोनेट में पहली 8 पंक्तियों में मिल्टन दुख व्यक्त करेगा, पश्चाताप व्यक्त करेगा। जैसे ओनली 23rd डे में कहता है कि मेरी 23 साल
समय रूपी चोर चुरा के ले गया। 23 साल निकल गए, मैंने कोई जो है खास अचीवमेंट, पोइटिक अचीवमेट नहीं पाया। वो मानता है भगवान ने उसे पोइटिक टैलेंट दी है जिसका सदुपयोग कर देता है। ही वांट्स टू मेक यूज ऑफ इट in the service and honor in the adoration of God, but due to blindness he cannot do so. That's why he laments and regrets. In these first 8 lines the poet presents a problem. सोनेट की पहली 8 पंक्तियों में कवि समस्या पैदा करता है, बट इन द लास्ट 6 लाइन, अंतिम 6 पंक्तियों में ही कंक्लूड, वह निष्कर्ष निकालता है द सोनेट बाई सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यानी कुल मिला के बात कही जाए कि सोनेट में प्रॉब्लम और सॉल्यूशन 2 ही मेन पॉइंट हैं। कभी पहले प्रॉब्लम पोज करता है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालता है, राइट। द सोनेट केम टू इंग्लैंड फ्रॉम इटली। सोनेट की उत्पत्ति या इटली से आया, इटली से इंग्लैंड में आया, सबसे पहले इटली में आया ये। इटामोलॉजिकली यदि हम शब्द उत्पत्ति से देखें, सोनेटो इज ए लिटिल पोएम, ये एक छोटी कविता है विद इंस्ट्रूमेंटल एक्विपमेंट, जिसे वाद्य यंत्र के साथ जो है बजाया या गाया जाता है। पेट्रार्क, ये अंडरलाइन कर लो, इंस्ट्रूमेंट। पेट्रार्क वाज सपोज टू बी द फादर ऑफ सोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सोनेट का जन्मदाता पेट्रार्क है जो इटली का था, वहाँ से इंग्लैंड में आया है। इट फर्स्ट ओरिजिनेटेड इंग्लैंड, सोनेट की सबसे पहली उत्पत्ति इटली में हुई। वाट एंड सरे ब्रॉट द सोनेट टू इंग्लैंड, यानी पेट्रार्क ने इटली में सोनेट बनाया और वहाँ से वो वाट और सरे उसको जो है इंग्लैंड में लेके आए। द पेट्रार्कन सोनेट वाज ए पोएम ऑफ 14 लाइन। पेट्रार्क सोनेट 14 लाइन की पंक्ति है, डिवाइड इंटू 2 पार्ट, जिसके 2 भाग हैं, ऑक्टेव सेस्टेट। चॉर्ली सरे मेड सर्टेन स्ट्रक्चरल चेंज इन द सोनेट, सरे ने सोनेट में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन किए। ही डिवाइडेड द 14 लाइन टू 3 क्वार्टन कपलेट, उसने सोनेट को 3 क्वार्टन और एक कपलेट में बांट दिया। व्याट ऑब्जर्व जनरली द पैटर्न फॉर्म, और व्याट ने पेट्रार्कन फॉर्म को अपनाया, विच वॉज लेटर यूज्ड सो स्प्लेंडेडली बाय जॉन मिल्टन, जिसका बाद में बहुत शानदार ढंग से जॉन मिल्टन ने यूज़ किया। शेक्सपियर यूज द 3 क्वार्टेन कपलेट फॉर्म, शेक्सपियर ने इसको 3 क्वार्टेन, 4 लाइन के 3 पद और 2 लाइन का दोहा, इस रूप को प्रदान किया। दिस बिकेम द फाइनल टाइप इंग्लिश सोनेट, आखिरकार यह इंग्लिश का सोनेट बन गया जिसे शेक्सपियर सोनेट कहते हैं। द इजी फॉर्म ऑफ 3 क्वार्टेन एंड कपलेट, जो उसमें 3 क्वार्टेन है और एक कपलेट है जो स्वतंत्र रूप से लयबद्ध है। मिल्टन सोनेट्स आर रिटन ऑन द क्लासिकल मॉडल, मिल्टन के सोनेट क्लासिकल मॉडल पर लिखे हैं। दिस मॉडल इज कॉल्ड पेट्रार्कन सोनेट, जिसे पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट या क्लासिकल सोनेट कहते हैं। वी कॉल द मिल्टोनिक सोनेट, इनको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सोनेट आर डिफरेंट स्ट्रक्चर, दोनों सोनेट की रूपरेखा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इन शेक्सपियर सोनेट 14 लाइन्स आर डिवाइड इंटू 3 क्वार्टेन्स ऑफ 4 लाइन्स ईच एंड कपलेट 2 लाइन एट द पोएम। शेक्सपियर के सोनेट में 3 क्वार्टेन है 4 पंक्तियों के और एक दोहा 2 पंक्ति का कविता के अंत में होता है। मिल्टोनिक सोनेट, इन दिस सोनेट देयर आर 14 लाइन, मिल्टोनिक सोनेट में 14 लाइन होती हैं, डिवाइड इंटू 2 पार्ट, जो 2 भागों में बांटी जाती हैं। ऑक्टेव सेस्टेट, ऑक्टेव द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ मिल्टोनिक सोनेट और क्लासिकल सोनेट इज कॉल्ड, जो पहली 8 पंक्तियां हैं मिल्टोनिक सोनेट की उनको ऑक्टेव कहते हैं। द मूड ऑफ द पोएट इज सैड, ग्लूमी, मेडिटेटिव, पेंसिव, पेसिमिस्टिक इन द ऑक्टेव। हमेशा कवि की पहली 8 पंक्तियों में मूड उदास, चिंतनशील, मननशील, निराशावादी होता है। बट इन द सेस्टेट, लेकिन जो ही 6 पंक्तियाँ आती हैं, देयर आर 6 लाइन्स ऑफ द सोनेट, जो कवि सोनेट की अंतिम 6 पंक्तियाँ हैं। द पोएट मूव्स टर्न इनटू रोबस्ट, उसकी जो मुद्रा है वो प्रबल आशावाद में बदल जाती है। राइम स्कीम ऑफ मिल्टोनिक और क्लासिकल सोनेटिज, जो मिल्टोनिक या क्लासिकल सोनेट है उसकी तुकबंदी है ए बी बी ए, यानी पहली और चौथी लाइन की जो साउंड है रिजेम्बलेंस है, दूसरी और तीसरी की है ऐसे ऑक्टेव में, और सी डी सेस्टेट की 3 लाइनें हैं, तीनों की जो है ध्वनि अलग है। राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियर और इंग्लिश सोनेटिज, इन शेक्सपियर सोनेट देयर आर 3 क्वार्टेन्स ऑफ 4 लाइन। शेक्सपियर सोनेट में 3 जो क्वार्टेन्स होते हैं 4 लाइन के और एक 2 लाइन का कपलेट कविता के अंत में होता है।
राइम्स की द फर्स्ट क्वार्टिन पहले चौपाई की जो तुकबंदी है वो ए बी। राइम्स की सेकंड क्वार्टिन की है सी डी। राइम्स की द थर्ड क्वार्टिन की है ई एफ और राइम्स की द कपलेट की है जी।